पिछली एपिसोड में हमने देखा लिसा फाइनल टेस्ट की बात छेड़ देती है, जिस पर सीजर का तो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, मगर जोजो अपने सामने ACDC को पाता, जिस पर दोनों सर से लेकर पांव तक का जोर लगा लेते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और आखिर में एक तूफानी बैटल के बाद जोजो को विक्ट्री नसीब हो ही जाती है। अब आगे हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोजो को अपने कंधे काफी बारी से लग रहे होते हैं, जिसपे वो समझता है कि मैंने इस फाइट पे काफी मेहनत की है और काफी दिमाग लड़ाया है। इसकी वजह उसके पीछे दिमाग जैसी कोई चीज लगी होती है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जिसमें लिसा कहती है सूरज अब निकल आया, बस अब जोजो और सीजर अपने टेस्ट से वापस आते ही होंगे। जिसके बाद सुजुकी लिसा के पास आके कहती है आज आप कौन सा ड्रेस पहनेगी। तो लिसा कहती है मुझे नहीं पता, चलो तुम ही मेरे लिए चूज कर लो। इसके बाद नहाने के लिए लिसा स्टोन ऑफ एजर को टेबल पे रख देती। इन सब के बाद लिसा को अभी भी जोजो और सीजर की फिक्र खाई जा रही होती है, जिस पर लिसा कहती है जैसे ही जोजो और सीजर आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेज देना। और सीजर को काफी कंफ्यूज होती है ड्रेस के मामले में। तभी लिसा अपने लिए पिंक वाला सेलेक्ट कर लेती है। इसके बाद लिसा नहाने लग जाती है। तभी सीजर वहां से चली जाती। इसके बाद बाहर वो जोजो से मिलती है और एकदम से वो चीख मार देती, क्योंकि उसने जोजो को मास्क के बगैर नहीं देखा होता। जिसपे जोजो कहता है चलो अभी तो देख लिया तो मुझे बताओ क्या मैं हैंडसम हूँ। जिसपे सुजुकी अजीब से लिप्स कहती है। तो जोजो कहता है चलो शायद अजीब हो, पर जब हम एक दूसरे के प्यार के दीवाने हो जाएंगे तो तुम इन्हें जितना मर्जी किस कर सकती हो। तो सुजुकी कहती है तुम्हारे ख्वाबों में ही सिर्फ। इसी तरह उसे जोजो के पीछे कुछ दिखता है जिसपे वो बता ना पाती। तो वो जोजो से कहती है कुछ नहीं। और लिसा तुमसे मिलना चाह रही है, पर इस वक्त वो नहा रही है, तो तुम्हें 1 या आधा घंटा तो जरूर इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद जोजो लिसा के पास ही जाने लग जाता है। तो सीजी को पीछे से आवाज देके कहती है तुम दरअसल काफी हॉट हो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद जोजो को अपने कंधे काफी हल्के महसूस होने लग जाते हैं, मगर वहाँ पे हमें एक ग्रीन कलर का अजीब सा लिक्विड देखने को मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जोजो लिसा का बेदर्दी से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जोजो ने उसे ACDC के बारे में बताना होता है। और जोजो देखता है सुजुकी बोटमैन को कोई पैकेज देती है। इसके बाद जोजो के दांत बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में जो शैतानी सा आइडिया जो आ गया होता है। और उसका शैतानी सा आइडिया ये होता है कि वो लिसा को चुपके से देख रहा होता है, मगर वो मजीद देखता है वहाँ पे सुजुकी भी मौजूद होती है। जिसपे जोजो खुद से कहने लग जाता है मैंने तो उसे यहाँ पे आते हुए भी नहीं देखा, ना कि दरवाजा खोलते हुए। और वो दरवाजा भी अजीब से ग्रीन कलर के लिक्विड से बड़ा होता है। इन सब के बाद लिसा सुजुकी से पूछती है क्या जोजो और सीजर वापस आ गए। और सुजुकी के जिस्म से वही अजीब सा ग्रीन कलर का लिक्विड बह रहा होता है। इन सब के अलावा उसकी शक्ल भी थोड़ी अजीब सी दिख रही होती है। इन सब के बाद लिसा नोटिस करती है कि वहाँ से स्टोन ऑफ एजर भी गायब है। ये देख के लिसा कहने लग जाती है क्या तुम ठीक हो, और आखिर स्टोन ऑफ एजर कहाँ पे है। और लिसा काफी अजीब से बर्ताव कर रही होती है। तभी लिसा कहती है दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी बॉडी पोजेस कर ली है। तभी ACDC बोलता है तुमने अब मुझे इतना छोटा कर दिया कि अब मेरा सिर्फ दिमाग ही बचा है। तुम्हारी वजह से मेरी अपनी कोई बॉडी नहीं है। जहाँ तक बात है स्टोन ऑफ एजर की, मैंने उसे बोट में डाल दिया है और मैं तुम्हें उसके पीछे जाने से रोकूंगा। और ये लड़की जिंदा है और मुझे हराने का तरीका यही है कि हार्मोन का इस्तेमाल किया जाए, मगर इस दौरान ये लड़की भी मर जाएगी। इसी तरह जोजो अंदर आ जाता है और जोजो के पीछे सीजर भी होता है। और जोजो को जिंदा देख के सीजर काफी खुश होता है, मगर वो एकदम से अपनी खुशी छुपा के एक्ट टफ करने लग जाता है। तभी सीजर देखता है लिसा ने कपड़े नहीं पहने होते। इस पर वो जोजो का गिरबान पकड़ के कहता है जोजो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे जोजो से सुजुकी की तरफ देखने का कहता है, जिस पर ACDC सुजुकी का रूप लेके बहाने करने लग जाता है, मगर लिसा कहती है ये ACDC है। तभी वो इसे स्टोन ऑफ एजर और उस
बॉट के बारे में बताती है और उसे बोलती है तुम उसका पीछा करो। और वो मजीद बोलती है अगर रेस्टोरेंट वेनिस तक पहुंच गया तो उसे ट्रेन में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तब हमें नहीं पता चलेगा कि अब वो कहाँ जाएगा। जिस पर एसीडीसी फौरन से सीजर पे टूट पड़ता है। इसके बाद वो बाहर जाने का रास्ता अपनी रग से बंद कर देता है। इन सब के बाद एसीडीसी कहने लगता है चलो ना अपनी हार्मोन का इस्तेमाल करो, तो मुझे मारना भी काफी इजी है, पर हाँ इस लड़की का दिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुम्हारी हार्मोन बर्दाश्त कर पाए। इसके बाद जो एसीडीसी के पास आके कहता है मैं हल्के दिलों में से नहीं हूँ, अगर मुझे एक लड़की को मारना पड़े तुमसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए तो मैं इसे जरूरी सेक्रीफाइस समझूंगा। तभी जो इसे अपनी हार्मोन एनर्जी से मारने लगता है, जिसपे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर जो में इतना दम नहीं होता। तभी जो कहता है मैंने समझा अगर मैं तुम पे अटैक करने लगूंगा तो तुम निकल आओगे। फिर एसीडीसी बोलता है मुझे यकीन है अब तक स्टोन मेन आइलैंड तक पहुंच चुका होगा। इन सब के बाद एसीडीसी सुजुकी के जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो एसीडीसी बोलता है मैं इस लड़की के जिस्म को एक्सप्लोड कर दूंगा और तुम लोग भी मेरे गर्म खून की लपेट में आ जाओगे, जो कि लावा जितना गर्म होगा। तभी लिसा कहने लग जाती है अगर इस तरह चलता रहा तो ना कि सिर्फ सुजुकी बल्कि हम भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। जिसपे वो जोजो को सुजुकी समेत उसे फिनिश करने का बोलती है, जिसपे जोजो कहता है नहीं मैं आसानी कर सकता और मुझसे करवाओ भी मत, और अब तक मुझे स्ट्रॉइंग की टांग काटने के भी ख्वाब आते रहते हैं। और एकदम से जोजो के दिमाग में एक प्लान आता है, जिसपे वो सीजर से कहता है सीजर क्या तुम्हें हिल क्लाइंब ट्रेनिंग याद है, हम उसी तरह करेंगे, 2 तरह की हार्मोन। तो सीजर कहता है मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो, बस मेरी सांस का पीछा करो। तभी वो दोनों अपनी हार्मोन का इस्तेमाल करते हुए एसीडीसी पे टूट पड़ते हैं। सबसे पहले जो से अपनी पॉजिटिव हार्मोन से कवर कर लेता है और सीजर की हार्मोन उसके दिल पे फोकस होती है जो कि नेगेटिव होती है। इस तरह हार्मोन नेगेटिव और पॉजिटिव 0 है। तभी एसीडीसी का दिमाग बाहर निकल आता है। इसी दौरान वो उड़ता हुआ जो पे बैठ जाता है, जिसपे सीजर को काफी फिक्र होने लगती है। तो जो बोलता है फिक्र मत करो, सूरज यहाँ से संभाल लेगा। और फिर इन सब के बाद सीजर बोलने लगता है ये गिरा हुआ डरपोक लड़की के जिस्म में छुपता है। तो जो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इसे लड़ा हुआ हूँ और लड़ाई में बहुत मेहनत की इसने, यहाँ तक इसने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की ताकि वो स्टोन उसके दोस्तों तक पहुँच जाए। सालों से वो यही करता था जो उसका दिल चाहता था, चाहे वो अच्छे के लिए था या बुरे के लिए। जैसे भी इसने अपनी जिंदगी चुनी, मैं इसकी जिंदगी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें लिसा पूछती है जब तुम्हें एसीडीसी कंट्रोल कर रहा था तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, तो बताओ मुझे आखिर स्टोन कहाँ जा रहा है। तो सुजुकी बोलती है स्विट्जरलैंड सन मॉरिट्स। दूसरे सीन में सीजर पूछता है क्या स्विट्जरलैंड में कार्स और वामो होंगे। तो सीजर का इंस्ट्रक्टर कहने लगता है मैंने अभी भी चेक किया है, कार्गो की ट्रेन 10 मिनट पहले ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल गई। तो जो कहता है जरूर स्टोन वो उसी ट्रेन में होगा और हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि हम सन मॉरिट्स ट्रेन से पहले पहुंचे। जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिसा कहती है शायद इस काम के लिए हमें कुछ कानून भी तोड़ने पड़ेंगे और शायद हम में से कोई मर भी सकता है। जिसके बाद वो चले जाते हैं और जैसे ही सुजुकी जाने लगती है उसी दौरान जो फिर से आ जाता है। तभी जो बोलता है मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं एक ही दिन में वापस आऊंगा और तब तक अपने मुंह के जख्म ठीक करना। इसके बाद वो दोबारा से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्स के बारे में दिखाया जाता है और एक डॉग उसे कुछ खाने का मांग रहा होता है, मगर वो कार्स वहाँ से चला जाता। जिसके बाद वो डॉग जैसे ही रोड क्रॉस करने लगता है तो तुरंत से एक गाड़ी बड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, मगर कार्स उस गाड़ी को उस डॉग के साथ ना टकराने देता। तभी उस ड्राइवर के हाथ कट चुके होते हैं और गाड़ी बेकाबू होते हुए एक्सप्लोड कर जाती। जिसके बाद कार्स खुद से कहने लग जाता है एसीडीसी की तरफ से अभी तक कोई अल्फाज नहीं आया, आखिरी बार उसने बस यही कहा था कि स्टोन वेनिस में है, क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं। जिसके बाद हमें दूसरे सीन में जो के बारे में दिखाते हैं जिसमें वो सो रहा होता है और वो लोग ट्रेन तक पहुंच चुके होते हैं और 6 दिन रह गए होते हैं जो की रिंग को डिसॉल्व होने में। और फिलहाल ट्रेन की चेकिंग हो रही होती है जिसपे लिसा बोलती है अब ट्रेन मॉरिट्स पहुंचने में 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, जो कि हमें तैयार होने में भी काफी वक्त देता है। फिर जो कहता है हमें वो जल्दी से स्टोन उठाना है, इसके बाद हमें एक प्लान की जरूरत है वो हम उससे लड़ने के लिए। और एक गाड़ी उन्हें कब से पीछे से हॉर्न दिए जा रही होती है जिसपे जो उत्तर की कहता है अगर तुमने जाना ही है तो हमारे आगे से गुजर जाओ ना।
तभी जोजो की नजर उस गाड़ी के अंदर जाती है और उसमें जर्मन सोल्जर्स बैठे होते हैं और जोजो इन्हें यहाँ देख के हैरान हो जाता है। तभी उनमें से एक पीछे बैठा हुआ सोल्जर कहता है, तो तुम काफी आगे बढ़े हो इन दिनों में जोस्टार। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता और जोजो को कुछ समझ में ना आता कि ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। और ट्रेन के आसपास भी काफी सोल्जर्स खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक जर्मन सोल्जर वही पैकेज बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि हमने उस पैकेज को ढूंढ लिया। और ये देखते ही लिसा और जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिस पर वही सोल्जर वो पैकेज खोल के स्टोन ऑफ एशिया निकाल लेता है। जिस पर लिसा कहती है आखिर जर्मन सोल्जर्स को क्यों चाहिए ये रेड स्टोन, जिसमें वो कहता है हम इस स्टोन को अपनी रिसर्च के लिए ले जा रहे हैं और पिछले 3 हफ्तों से हमने तुम पे कड़ी नजर रखी हुई है। हमने तब से शुरू किया था जब हमने अपनी टीम रोम में खो दी थी। हमने तुम्हारी ट्रेनिंग देखी, हमने ECDC को देखा और हमें यह भी पता था कि तुम स्टोन के पीछे भाग रहे हो। इसके बाद वो इन्हें अपनी बेस तक आने का कहते हैं। हम स्टोन और कार्स के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों ना एक साथ काम करें। वैसे भी हम तो एक दूसरे को जानते भी है जोजो। जिसमें जोजो को कुछ समझ में ना आता। और उस वक्त जर्मन आर्मी यूरोप में घूम रही थी और हर कंट्री के बाद दूसरी कंट्री पे कब्जा पा रही थी ताकि उनका कब्जा हमेशा के लिए रहे। और ये रेड स्टोन और मार्क्स इनके मसले को हमेशा के लिए हल कर देगा। वो लोग इस स्टोन मार्क्स की पावर का इस्तेमाल चाह रहे होते हैं ताकि दुनिया पे वो कब्जा पा ले। दूसरी तरफ कार्स इनकी बेस पे हाथ रख के कहता है, मैं अंदर की गर्मी से पता चला लूंगा। जिसपे वो हर चीज का पता चलाने लग जाता है। उसको ये बात का भी पता चला होता है कि कहाँ पे आग लगी है और कितनी लाइटें लगी है। और उसके मुताबिक 4 इंसान दीवार के करीब है और यहाँ तक उन 4 बंदों की हाइट्स का भी पता चला लेता है। और फिर उससे मजीद पता चलता है कि 5 इंसान अंदर है। तभी वो बाहर से ही सारों को मार देता है। मगर तभी एक जर्मन बैठा हुआ कहता है, तो तुम कार्स हो। जिसपे वो मजीद बोलता है, कुछ ही घंटों में तुम्हें मालूम पड़ गया हमारी लोकेशन, अपने दोस्त की नाकामी, और तुम्हें यह भी पता चल गया कि हमारे पास स्टोन है। और मेरे बंदों ने थोड़ी सी भी आवाज भी नहीं निकाली मरते वक्त। तभी कार्स बोलता है, मुझे तो यकीन था कि यहाँ पे 5 बंदे ही है, मैं तुम्हें क्यों नहीं सेंस कर पाया। और इसी दौरान जोजो भी यहाँ पे आ जाता है। तभी कार्स उस जर्मन सोल्जर पे टूट पड़ता है, मगर वो जर्मन सोल्जर उसका एक ही हाथ से अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उसके हाथ से ग्लास फट जाता है और वो बंदा वोन स्ट्रॉहाइन होता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।